हेलो एवरीवन। सो फोर्टिनेट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का जो है ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होने जा रहा है और जिसके ट्रेनर जो हैं वो रहेंगे महेश दनसेना, जो कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर और वाकई अभी रियल नेटवर्किंग के अंदर जो है पूरे इंफ्रा के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि एक रियल इंजीनियर हैं। वही आपको जो है इसके बारे में ट्रेन करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जो है इस सभी फायरवॉल्स को डील करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फायरवॉल जो है वो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हमें क्यों सीखना चाहिए। देखो आज की डेट में क्या है कि अगर हम अपनी बात करें एज अ इंजीनियर, कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो हर कंपनी जो है अपने डेटा को, अपने प्राइवेट डेटा जो उस कंपनी का है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है ताकि वो कहीं पर भी लीक ना हो सके, जिसका कोई मिस यूज करके जो है आपका जो है कोई भी उसको कंपनी को जो है नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम दी एक्सटर्नल नेटवर्क, ऐसे यूजर से जो जिनको हम हैकर्स कहते हैं। हैकर से बचाने के लिए जो है आपको सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में आपके पास में ये नॉलेज एक बहुत ही एसेंशियल होगा। कुछ समय पहले तक की बात करें तो डेफिनेटली अगर नहीं भी होता तो भी चल जाता, लेकिन आज इसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत है। इसलिए आपको जो है फायरवॉल की ट्रेनिंग, चाहे वो कोई भी फायरवॉल हो, आपको ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसे इंजीनियर से लेना ट्रेनिंग जो एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे जो है उन सभी फायरवॉल्स को हैंडल करता है, चाहे वो फोर्टिनेट है, चाहे वो आपका पालो अल्टो है, चाहे वो सोफोस है, राइट। तो ये जो है आप महेश से सीख सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही इतने सारे फायरवॉल्स को हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इन डेप्थ जो है आपको सिखाने वाले हैं। तो इसके बात करें कि व्हाट इज फायरवॉल, है ना, आपका जो फोर्टिनेट फायरवॉल है तो वो है क्या। सो बेसिकली ये आपको एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करेगा जिसमें आप एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके करियर को भी एनहेंस करेगा। लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इसमें आपकी प्रीरिक्विजिशन है कि आपके पास में एक नेटवर्किंग का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि अगर नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप बिल्कुल मत ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन करेंगे भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए प्रायर आपके पास में नेटवर्किंग का, सीसीएनए वगैरह का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें। सो बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे इस कोर्स को ऑनलाइन आप लोगों को जो है पूरा इन डेप्थ जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो डिटेल के अंदर जो है एक्सप्लेन करेंगे, प्लस उसको जो है पूरा प्रैक्टिकल जो है कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास कराएंगे, जिसके अंदर चाहे वो डिजाइन हो, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेन एंड ट्रबल शूटिंग जो है ये सब आपको जो है इसके अंदर सिखाया जाएगा। अब आप इसके अंदर क्या क्या सीखोगे, तो डेफिनेटली पहला जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह पे हम जो है प्लेटफॉर्म्स को ही नहीं पता हमें किन किन प्लेटफॉर्म्स पे हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज के पास में क्या है कि क्लाउड पे या किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर ही जो है आपके फायरवॉल्स जो है वो होस्ट किए होते हैं। सेकेंड हमारे पास में इंट्रोडक्शन टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको जो है जैसे राउटर और स्विचेस के साथ में हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, वैसे आपको फायरवॉल का भी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ ऐसे बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको सबसे पहले सेटअप करने होते हैं। फिर आता है राउटिंग ऑन फोर्टिनेट फायरवॉल, राउटिंग कैसे करनी है। देन फोर्टिनेट के अंदर जो पॉलिसीज, हम सिक्योरिटी पॉलिसीज जिसको हम लोग बोलते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड नेट, जिसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क का डेटा जो है वो प्राइवेट नेटवर्क में ट्रांसलेट करके देता है। क्योंकि हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो भी आपके आईपी सीरीज चल रही हैं वो डायरेक्टली पब्लिक नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको जो है वो राउटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो आपके एडवर्टाइज नहीं होते हैं। इसी वजह से नेट की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। फिर आपका सिक्योरिटी, आपकी प्रोफाइल्स जो होती हैं उसके बारे में पूरा वन जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर किया जाएगा। लेयर 2 फायरवॉल्स कॉन्फ़िगरेशन एंड इंट्रोडक्शन रहेगा इसके अंदर। देन हमारे पास में जो है मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज तो क्या होता है कि कॉन्फ़िगर करना या उसको ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि आपको ट्रबल शूट करना है, समथिंग इज नॉट वर्किंग, देन क्या करोगे। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए
कि मॉनिटरिंग का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा मेरे पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर भी स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक आ गई या कोई डेटा आपका ट्रैवल नहीं कर रहा, तो उसको मॉनिटर के जरिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहां पर ये प्रॉब्लम है, क्या चीज की प्रॉब्लम है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फॉर द ट्रबल शूटिंग। देन आईपीसेक वीपीएन जो है, अगर वीपीएन मैक्सिमम कंपनीज आज की डेट में मैक्सिमम ब्रांचेस होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस के साथ में जो है वीपीएन कनेक्टिविटी, चाहे फिर एसएसएल वीपीएन हो, चाहे फिर आईपीसेक वीपीएन हो। देन उसके बाद में हम जो है यहाँ पे कवर अप करेंगे हाई अवेलेबिलिटी, जो कि बड़ी कंपनीज के अंदर ही आपको कॉन्फ़िगर करने को मिलेगा। छोटी कंपनीज के अंदर एचए जो है वो मैक्सिमम कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आपको एचए का कॉन्फ़िगरेशन भी करना आना चाहिए, क्योंकि एचए कॉन्फ़िगरेशन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से उसका कनेक्टिविटी करनी है, किस तरह से उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करना है, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे एक्टिव एक्टिव हो, राइट। तो वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। एक एक टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो फायरवॉल्स के लिए इस्तेमाल होती है उसको कवर करेंगे। देन आइडेंटिफाई दी मालवेयर टाइप, हमारे पास जो अटैक्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं। फिर हम अबाउट दी फोर्टिनेट फायरवॉल, आपको जिस कंपनी का फायरवॉल है डेफिनेटली उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन VMware वर्कस्टेशन के ऊपर में हम आपको VMware वर्कस्टेशन का पूरा सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, इनकेस अगर आप खुद का पूरा सेटअप करके अपने सिस्टम पे उसको जो है कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वो भी पूरा यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। GNS3 के अंदर, EVNG के अंदर ये सारी ट्रेनिंग भी जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी, और साथ में सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। देन आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन लाइक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दी, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना एक इंटरफेस होता है, तो आपको हर कंपनी के इंटरफेस के अपना डैशबोर्ड जो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। उसका जो इनिशियल वर्किंग लैब है उसके साथ में इंटरफेसेस, जोन, वर्चुअल वायर, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस या डीएनएस सर्वर्स वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो सबसे पहले हम काम करते हैं जिसके ऊपर में। देन हमारा आता है राउटिंग ऑन फोर्टिनेट फायरवॉल। राउटिंग आपको आना चाहिए, लाइक इसके अंदर एड्रेसेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सर्विस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टैटिक जो राउटिंग पॉलिसीज होती हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टैटिक राउट जिसको हम लोग बोल देते हैं, रिप कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर होता है, या इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, या फिर आपका बीजीपी। इसके अंदर बीजीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम बड़े क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय और मे बी वेंडर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बीजीपी के साथ में काम करना। जब हम इंटरनेट के साथ में काम करते हैं, अगर नहीं आता है बीजीपी के साथ में काम करना, तो डेफिनेटली हमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ अगर बीजीपी का नॉलेज होगा तो तभी आप जो है वीपीएन्स वगैरह के साथ में काम कर पाएंगे। फिर आपका फायरवॉल पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसी जिसको बोल देते हैं हम लोग, सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में सेम समझेंगे। फिर जो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो मैक बेसिस पे कैसे लैब करेंगे। देन आपके जो है यूजर बेस जो सिक्योरिटी पॉलिसीज क्रिएट करते हैं वो कैसे करी जाती हैं, वो हम यहाँ पे पूरा इन डेप्थ जो है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल जो है पूरा करेंगे। देन नेट में हमारे पास में लाइक एस नेट होता है, डी नेट होता है, राइट, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे, लाइक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सोर्स क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है, राइट, 1-to-1 नेट क्या होता है, फिक्स पोर्ट रेंज नेट लिब, ये सब चीजें जो है हम बहुत ही इन डेप्थ जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से हम जो है समझेंगे भी, और इसको जो है कॉन्फ़िगर भी करेंगे। देन आपके पास में सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, हर फायरवॉल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोफाइल। सो बेसिकली यहाँ से हम जो है डिसाइड करते हैं कि क्या चीज कहाँ पर कॉन्फ़िगर होगी, क्या एक्सेसिबल होगा। लाइक आपके पास में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं हर कंपनी के अंदर में, तो जरूरी नहीं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर सेम पॉलिसी हो। तो माइट बी एचआर के पास में डिफरेंट पॉलिसी होगी, आपके पास में एचआर आईटी में डिफरेंट होगी, अकाउंट्स में डिफरेंट होगी, सम अदर डिपार्टमेंट है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। तो सभी के हिसाब से सिक्योरिटी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना ये भी आपको आना चाहिए, चाहे फिर वो आपका एवी सिक्योरिटी है, वेब फिल्टर है, डीएनएस है, एप्लीकेशन कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम जो है, देन इंस्पेक्ट मोड है, फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड्स हैं। इनके बारे में जो है हम पूरा डिटेल के अंदर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल जो है इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है देखेंगे।
देन आपका लेयर 2 फायरवॉल्स के अंदर, मतलब लेयर 2 यानी कि बिल्कुल एज अ स्विच जब हम काम करते हैं, जहां पे बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं, वहां पे हम एक जो जनरली फायरवॉल जो है छोटी कंपनीज के अंदर जो है ऐसी लोकेशन पे लगाया जाता है जहां पे आपका इनसाइड और आउटसाइड का जो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो बड़े नेटवर्क्स हैं, बड़ी कंपनीज के बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, वहां पे बीच में भी जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसके बीच में भी लेयर 2 के बेसिस पे ऊपर में फायरवॉल्स को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि हम जो है उसके बीच में भी जो है पूरा काम कर सके। जैसे कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मोड होता है, वर्चुअल वायर पेयरिंग होता है, देन आपका सॉफ्टवेयर स्विचिंग होता है ना। तो ये जो कुछ आपके पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है लेयर 2 पे आपको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। अगेन यहाँ पे वही चीज मॉनिटरिंग, राइट, मॉनिटरिंग में आपको लॉगिंग भी आना चाहिए, लाइक बैकअप कैसे लेना है, रिस्टोर कैसे करना है, सिसलॉग जो है उसके साथ में कैसे फोर्टिनेट फायरवॉल को जो है कॉन्फ़िगर करना है, राइट, एसएनएमपी जो आपका लैब एक्सेस होता है वो कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग के अंदर आती है। देन आपका आईपीसेक वीपीएन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साइट टू साइट वीपीएन पॉलिसी क्या होती है, साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन राउट बेस्ड वीपीएन कैसे होगा, फिर आपका टेम्पलेट लैब जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे आईपीसेक वीपीएन के अंदर कवर करेंगे। देन आपका जो है रिमोट वीपीएन या फिर हम इसको एसएसएल वीपीएन कहते हैं। रिमोट एक्सेस वीपीएन जो है ये बेसिकली ऐसी लोकेशंस पे जहां यूज किया जाता है जहां पे आपका जो एक साइड तो फिक्स है लेकिन दूसरा साइड जो है वो फिक्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपके पास में यहाँ पे जो है हम एसएसएल वीपीएन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका फाइनली आता है HA, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के अंदर जो है आपके पास में, जैसे मैं आपको पहले तो हम डिस्कस करेंगे, जिनको नहीं पता उनको बताना भी इंपॉर्टेंट होता है कि HA का मतलब क्या है, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसमें अगर आप एक्टिव पैसिव HA कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे कैसे करना है, या फिर एक्टिव एक्टिव करते हैं तो वहां पर कैसे आपको जो है यहाँ पे HA कॉन्फ़िगर करना है। तो ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल जो है दोनों ही तरीकों से जो है ये आपको करना पड़ेगा। सो ये पूरा डिटेल्स हैं जो हम बहुत ही इन डिटेल प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। सो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी डिटेल भी आपको मैं बताता हूँ। सो बेसिकली इस बैच जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 40 डेज रहेगा, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो वेबसाइट से ही जनरेट होगा, जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा वहीं से आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो है आप आसानी से, एक बार सर्टिफिकेट आपका इशू हो गया, अप्रूवल हो गया, इशू हो गया, तो वो सर्टिफिकेट कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं उसके साथ में अटैच करते हैं तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयर जो है वो हमारी वेबसाइट पे आके, ऑफिशियल वेबसाइट विच इज tgmacad.com पे आके आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकता है, राइट। और यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस, जो भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी, सो दैट कि मल्टीपल टाइम आप जो है उसमें देख सकें, राइट। स्टडी मटेरियल वगैरह आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है। और कोर्स की जो रेगुलर फीस है वो है 18,000 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप जो है 18 मार्च से पहले जो है ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के लिए 3,000 रुपए का डिस्काउंट जो है यहाँ पे ऑफर किया है, यानी कि आपका जो स्पेशल प्राइसिंग होगा वो 15,000 रुपए होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पे आपका जीएसटी का भी बेनिफिट हो गया कि आपका जो 15,000 है उसके अंदर ही जीएसटी भी इंक्लूड है। अब इसके अंदर जो है बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि वन शॉट के अंदर जो है 15,000 नहीं पे कर सकते, तो आप जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ये पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए तो नीचे प्रोसेस इसका बताया गया है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये जो नंबर दिए गए 8319893647 या 7742483008, इस पे जो है आप कॉल करके अपने लिए एक स्पेशल पेमेंट लिंक्स जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है फॉर दी इंस्टॉलमेंट वो हमारी टीम जो है वो बैकएंड से पूरा आपका कंप्लीट करके और आपका जो एनरोलमेंट नंबर वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर आप वन शॉट के अंदर ये सारा पेमेंट पे करके, फी पे करके एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विच इज ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com, वहां पर जाके आपको ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग वाले सेक्शन के अंदर जाके, सिक्योरिटी के अंदर जाके आपको जो है फोर्टिनेट का पूरा डिटेल मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे बताया वही डिटेल आपको वहां पर भी मिल जाएगा और वहां पे जाने के बाद आप वहीं से एनरोल कर सकते हैं।
मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से जो है आप ये एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यू कैन सी। और यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग पे जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर आप आएंगे सिक्योरिटी एंड फायरवॉल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्टिनेट फायरवॉल ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे एनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको ये फीस जो है यहाँ पे 16,000 मिल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली अभी कल से यानी कि 12 तारीख से हम जो है इस फीस को और कम करके जो आपको स्पेशल प्राइस हमने दिया है 15,000 का, वो आपको यहाँ पे अपडेट होकर मिल जाएगा। इसका जो टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और मे बी डिपेंड करता है ट्रेनर के ऊपर में। अगर वो सैटरडे भी आप लोग अवेलेबल हैं तो आप लोग बात करके ट्रेनर से बोल सकते हैं कि हम सैटरडे को भी अवेलेबल है, तो सैटरडे को भी क्लास ले लेंगे। और यहाँ पर जो है आपका टाइमिंग जो रहेगा वो रात को 9 बजे से 10 बजे तक रहने वाला है। पूरा डिस्क्रिप्शन इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी का है प्रॉपर। अब देखते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी जो है आपके एम्प्लॉयर्स जो है आपके साथ में कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा यहाँ से, और आपको एक इसी तरह का वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको जनरेट होकर मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके खुद भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर दी हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी भी जो है वो आपको भिजवाई जा सकती है। सो ये जो है आपके लिए पूरा एक प्रोसेस है। तो आई होप गाइस कि आपको जो है पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के साथ ही हम इस बैच को रन करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैक्सिमम जो है 15 स्टूडेंट्स को लेंगे और 15 स्टूडेंट्स के साथ ही ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा। तो जल्दी से आप लोग जो है एनरोल कर लें, चाहे फिर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं या वन शॉट के अंदर पे करना चाहते हैं। तो आई होप गाइज सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और बैच जो है वो 20 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लें। एंड I will not see you. Definitely, Mahesh sir will see you in the live session on 20th March.